2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए टेंशन्स का नतीजा था। द 7th of May 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान को एक सख्त वार्निंग दी थी एक होने वाले प्रिसीजन अटैक के बारे में। लेकिन द 10th of May 2025 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियन अल मरसूस लॉन्च किया, जिसका मकसद था इंडिया को जल्दी से ओवरपावर करना। इंडिया का रिस्पांस ऑपरेशन सिंदूर के साथ बहुत तेज था, जिसमें साइबर, लैंड, स्पेस और एयर डोमेन्स को इंटीग्रेट किया गया। इंडिया ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स का जवाब ब्रह्मोस मिसाइल से दिया और पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को डिसेबल कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआती फेज लगभग 8 घंटे तक चला। पाकिस्तान की सीज फायर की रिक्वेस्ट ने इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस को हाईलाइट किया। इस शुरुआती टकराव ने कॉन्फ्लिक्ट के असर पर बड़ी चर्चा के लिए जमीन तैयार की। दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेटजीज उनकी कैपेबिलिटीज और मकसदों को दिखाती थीं। पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियन अल मरसूस एक क्विक डिसाइसिव वॉर चाहता था, लेकिन मजबूत किलेबंदी न होने की वजह से फेल हो गया। इसके उलट इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक मास्टर क्लास था, जिसमें कई टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंटीग्रेट किया गया था। यह ऑपरेशन एक सोचा समझा कदम था, बाउंड्री सेट करने और आगे होने वाली भड़काऊ कार्रवाइयों को रोकने के लिए। एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक प्रिसीजन ने इंडिया को बाअज़्ज़त बनाए रखने में मदद की। इस कॉन्फ्लिक्ट ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी में क्रांति और अडेप्टेबिलिटी के रोल को हाईलाइट किया। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सेटबैक से सीखने और जल्दी अडेप्ट करने पर जोर दिया। इस स्ट्रेटेजिक जीत की तुलना एक डिसाइसिव क्रिकेट मैच की जीत से की गई, जो इसकी अहमियत को बताता है। 2025 के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक असर बहुत गहरा था। दोनों देशों को बढ़े हुए मिलिट्री खर्चों की वजह से फाइनेंशियल परेशानियों का सामना करना पड़ा। मिलिट्री कैपेबिलिटीज को रिप्लेनिश और अपग्रेड करने से डिफेंस बजट्स में भारी बढ़ोतरी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज खासकर पाकिस्तान में एक बड़ा इकोनॉमिक झटका था। रीबिल्डिंग के लिए काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर दबाव पड़ा। इंडिया में बढ़ी हुई सतर्कता और तैयारी से एडिशनल फाइनेंशियल बोझ पड़ा। ट्रेड में रुकावटों ने बिजनेसेस और रोजी रोटी पर असर डाला और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित किया। इस इकोनॉमिक उथल पुथल ने सस्टेनेबल पीस की जरूरत को हाईलाइट किया। 2025 के कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के सिटीजन्स पर साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा था। तेजी से बढ़ते तनाव और मिसाइल हमलों ने डर और इनसिक्योरिटी का माहौल बना दिया। इंडिया में पब्लिक सेंटिमेंट एंजाइटी से लेकर नेशनल प्राइड तक था। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ने देशभक्ति की भावना को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान में साइकोलॉजिकल असर वल्नरेबिलिटी और अनिश्चितता से भरा था। सीज फायर के लिए जल्दी की गई अपील ने आत्ममंथन और स्ट्रैटेजीज के रीइवैल्यूएशन को जन्म दिया। सुलह और बातचीत की जरूरत साफ दिखाई देने लगी। इस कॉन्फ्लिक्ट ने साइकोलॉजिकल मजबूती और सपोर्ट सिस्टम्स की अहमियत को हाईलाइट किया। 2025 के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी के बदलते हुए रोल को दिखाया। साइबर वॉरफेयर, स्पेस कैपेबिलिटीज और प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज ने एक नए युग की शुरुआत की। इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर इन टेक्नोलॉजीज के इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। इस अप्रोच ने टेक्नोलॉजिकल बढ़तरी दिखाई और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए एक मिसाल कायम की। इस कॉन्फ्लिक्ट ने रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की अहमियत को हाईलाइट किया। दोनों देशों ने टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत को महसूस किया। इस बदलाव का असर डिफेंस पॉलिसीज और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर पड़ा। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर पर जोर देना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ज्यादा स्ट्रैटेजिक तरीकों की तरफ इशारा करता था। 2025 के कॉन्फ्लिक्ट से सीखे गए सबक फ्यूचर मिलिट्री सिद्धांतों और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को जरूर प्रभावित करेंगे।